दोस्तों, असम के गुवाहाटी में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है नेम केयर। नेम केयर हॉस्पिटल की आईसीयू में एक महिला चौथे स्टेज से कैंसर से पीड़ित है, लास्ट स्टेज है। और 18 जून 2024 को उस महिला की डेथ हो जाती है। इसके बाद उस आईसीयू में एक आईपीएस अधिकारी जाता है और वो आईपीएस अधिकारी उस आईसीयू से ही 10 मिनट के बाद जिस प्रकार से आवाज आती है, गोलियों की आवाज आती है, जैसे किसी ने गोलियां चलाई हों। पूरा शासन प्रशासन हॉस्पिटल का जब देखने पहुंचता है, वहां का स्टाफ देखने को पहुंचता है, तो आईसीयू के अंदर जो कुछ देखने को मिला सब दंग रह गए। आखिरकार उस हॉस्पिटल के आईसीयू में हुआ क्या था और उस आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है और उस आईपीएस अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिससे देखकर सभी हैरान रह गए। सभी के पांव के नीचे से जमीन फिसल गई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना है वो है 2009 के बैच के आईपीएस अधिकारी शिलादित्य चेतिया के बारे में। शिलादित्य चेतिया को आप जानते ही होंगे। 2015 में इनको राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार दिया गया। जिस प्रकार से कोरोना काल हो या आतंकवादियों के जितने भी उनसे लड़ने के लिए, मुठभेड़ करने के लिए नेतृत्व करने की कमान हो, इन्होंने संभाली। ये असम के गृह और राजनीतिक सचिव के पद पर थे और इस प्रकार से संभाल रहे थे। इनकी जो कहानी है, इनकी जो घटना है 18 जून को खत्म हुई। आखिरकार क्या पूरी कहानी रही, उन्होंने जिस प्रकार से देश के लिए बहादुरी दिखाई, उसी के आधार पर इनको वीरता पुरस्कार दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने वीरता को दिखाया, वैसे ही लैला मजनू की तरह इन्होंने प्यार भी किया। इनके प्यार की जो शुरुआत हुई 12 मई 2013 को इनकी अरेंज मैरिज होती है। जिससे इनकी शादी होती है उसी दिन से अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। इस प्रकार से प्यार कि पत्नी को छींक भी आए, जुकाम हो, सरदर्द हो, कुछ भी हो, बच्चों की तरह हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए। एक बार की बात है, पत्नी को बहुत तेज बुखार था। दिन भर काम किया, पत्नी के साथ रहे। छोटी छोटी बातों में छुट्टी ले लेना पत्नी के लिए कि पत्नी की इतनी फिक्र। काम भी अच्छे से करते थे। जब बुखार तेज था तो इनके घर में जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, सर्विस देने वाले हैं, केयर टेकर हैं, इनकी कमी नहीं है। फिर भी केयर टेकर को विश्वास नहीं करना है, पत्नी के साथ बैठना है। इस प्रकार से केयर कर रहे हैं। पूरा दिन हो गया पत्नी को देखते हुए, रात हो गई। पूरी रात वहां पर बैठने की इन्हें ठान ली। इतने में इनकी केयर टेकर आती हैं और बोलती हैं, साहब आप सो जाइए, मैं देख लूंगी मैडम को। इन्होंने केयर टेकर को बोल दिया, मैं देखूंगा, आप जाइए, आप सो जाइए। जब इनको पता चला इनकी पत्नी को कि केयर टेकर को इन्होंने मना कर दिया था कि तुम मत बैठो रात में, मैं बैठूंगा खुद, मैं देखूंगा। जब पत्नी ठीक होती है, इन सब चीजों को जानती है कि उनके पति शिलादित्य कितना उनसे प्यार करते हैं। एक दिन पूछ बैठती हैं कि तुम इतना क्या बच्चों की तरह इतना प्यार करते हो मेरे से, कहीं मैं मर तो नहीं रही हूं। तो उनके मुंह पर हाथ रख देते हैं, बोलते हैं ऐसा मत बोलो, इतना प्यार करते थे। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो होता है। इनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हो गई। जब कैंसर से पीड़ित हुई तो ये परेशान हो गए। इस प्रकार से परेशान कि अब करे तो करे क्या। जिसकी सर्दी जुकाम सरदर्द कुछ भी होता था उसके लिए इतना परेशान होते थे, आज कैंसर के चौथे स्टेज पर थी, फाइनल स्टेज पर थी। जब इनको पता चला कि पत्नी इनकी अंतिम स्टेज पर है, बहुत ही प्रभावित हो गए, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। इनकी सास खत्म हो गई, इनकी माँ खत्म हो गई, बहुत टूट गए। अब कोई नहीं बचा था, बस पत्नी के सिवा। पत्नी में ही इनकी जान थी, बहादुरी पूरा देश जानता था। फिर भी बस प्रेम ही इतने कि पत्नी के लिए ही सब कुछ कुर्बान था। एक दिन पत्नी ने, इसी कैंसर पीड़ित थे, ऐसे पूछ लिया था
कि यदि मैं नहीं रहूंगी तो क्या करोगे। रोने लगते हैं, बोलते हैं उसी दिन मेरी अंतिम सांस रहेगी जिस दिन तुम जाओगे। और 18 जून 2024 शाम को 4:25 में गुवाहाटी के नेम केयर हॉस्पिटल में पत्नी एडमिट पिछले 2 महीने से थी। 18 जून 2024 को शाम के 4:25 पर पत्नी की मौत हो जाती है। जैसे ही इनको बताया जाता है कि आपकी पत्नी की मौत हो गई है, पिछले 4 महीने से छुट्टी लेकर पत्नी की पूरी देखरेख कर रहे थे और जब पता चलता है पत्नी की मौत हो गई, पूरे स्टाफ से बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को अंतिम बार उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं भगवान से, और आईसीयू में खुद जाते हैं, सभी स्टाफ को बाहर कर देते हैं। जिसके बाद आईसीयू से गोलियों की आवाज आती है, इतनी जोर से कि शायद कोई किसी के ऊपर फायरिंग कर रहा है। जैसे ही इस गोलियों की आवाज को पूरा स्टाफ सुनता है हॉस्पिटल का, और जितना भी वहां पर प्रशासन है, केयर टेकर हैं, सभी दौड़े आते हैं, भागे जाते हैं। जैसे ही आईसीयू के अंदर देखते हैं तो सबके पांव के नीचे की जमीन फिसल गई। दोस्तों, हुआ क्या ऐसा था, अपनी पत्नी को मौत के मुंह में जाने से रोक नहीं पाए, और इनका जो वादा था कि मैं प्यार करता हूं हीर रांझे की तरह, और उसी प्यार की खातिर उन्होंने अंतिम सांस पत्नी के 10 मिनट बाद ही अपने आप को गोलियां मारकर, जो सर्विस उनकी रिवॉल्वर थी उससे गोली मारी और अपने आप को पत्नी के खातिर मार लिया, जान दे दी अपनी। इतने जाबाज शिलादित्य चेतिया कि इन्होंने कोरोना काल में भी इनके चर्चे रहे हैं, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, तमाम प्रकार की सेवा की कोरोना काल में। इसके बाद 2015 में इनको जो आतंकवादी संगठन हैं उनके विरोध में जो कैंप चलाए गए, जो भी नेतृत्व किया इन्होंने, अच्छे से उसको संभाला। इसी के चलते इनको राष्ट्रपति द्वारा जो बहादुरी पुरस्कार दिया गया, वीरता बहादुरी पुरस्कार दिया गया, सभी चीजें की। लेकिन दिल के बड़े ही कोमल थे, प्यारे थे, ऊपर से सख्त थे, लेकिन पत्नी आगामोनी को भूल नहीं पाए। 18 जून को ही इन्होंने अपनी पत्नी के साथ जान दे दी। तो ये थी सच्ची कहानी, सच्ची घटना उस आईपीएस ऑफिसर की जिसका 2009 के आईपीएस बैच के अधिकारी थे, और इन्होंने अपनी पत्नी के साथ ही अपनी अंतिम सांस को छोड़ दिया। 18 जून 2024 को इस प्रकार से इनकी कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, इनकी कहानी तो खत्म हुई, लेकिन हम सबके दिलों में इनके लिए सम्मान रहेगा। इस प्रकार के जाबाज ऑफिसर के लिए हम सलाम करना चाहेंगे, हम सब सलाम करना चाहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियां हम हमेशा लाते रहते हैं और लाते रहने का प्रयास भी करते हैं। इसी प्रकार की कहानी अगली कहानी होगी। यदि जो कुछ भी कहानियां आपके जहन में हों तो आप अपना नाम और कहानी के साथ कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हम आपका नाम और आपकी कहानी का नाम उसी के साथ बोलेंगे। यदि इसका प्रयास करेंगे आप लोग तो बहुत ही हमें खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी कि आपकी ही कहानी हमारे द्वारा सुनाई जा रही है। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।